मालेगांव नेशनल हाईवे पर एक दिलखराश वाकया आज सामने आया कि सोनगांव फाटे के पास में आसियाना होटल के करीब टू व्हीलर पर जा रहे दो नौजवानों को एक ट्राले वाले ने शदीद टक्कर दी, जिसके बाइस अय्यूब नगर का नौजवान जैद खान अजहर खान जिसकी जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान शेख साजिद शदीद जख्मी बताया जा रहा है। सोनगांव फाटे पर आसियाना होटल के पास ट्रेलर की टक्कर से अय्यूब नगर का साकिन जैद खान अजहर खान आज हलाक हुआ। अब्दुल रहमानी ताबानी साहब का आज बेल हो चुका है। 25,000 रुपए की जामीन उनको आज दी गई है। 15,000 का बिल, इन्हें 2 लाख रुपए निकाले, 2 लाख रुपए निकाले, मर जाएगी, 2 लाख रुपए निकाले, ये कुछ नहीं। आज हमारी एक बहन के साथ जास्ती हो रही है। आज ये बताइए, इनका लाइट बिल अगर आप देखेंगे, कलकत्ता कंपनी ने 1,77,000, ये एक मेरी बहन का बिल इस तरीके से कलकत्ता कंपनी ने लिखाया। अगर 8 बजे तक अगर नहीं आए तो मैं रियाज अली यूसुफ अली, शब्बीर नगर दूसरी गली, देखिए रस्सी है मेरे पास, ये कारपोरेशन के गेट पर मैं उल्टी फांसी लूंगा और तब तक इस पे लटका रहूंगा, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हमारे जो लीडर है, उनकी हिदायत पर वार्ड नंबर 19 में हमने SIR का फॉर्म भरने के लिए चालू किया है। मुफ्त में, कोई यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है। वार्ड नंबर 19 रसूलपुरा जुनद मिल्लत मदरसे के सामने नोमानी गार्डन के अंदर SIR का काम चालू है। आप यहाँ पर 298 से लेकर 306 आदि में जिन लोगों का नाम है वो यहाँ पर आकर अपना फॉर्म हासिल कर सकते हैं। और 10 मई को वो बुआरी गटर खोदी गई है और आज 10 जुलाई है। इसके लिए आज तक वो बुआरी गटर का कोई काम हुआ नहीं। बेटी बचाओ बेटा बचाओ, खानदान की इज्जत बचाओ। आज बरोज जुमा मालेगांव शहर में छुट्टी होने की वजह से कुछ बच्चे चांदोड़ अफसार के ऊपर, और वहाँ पे एक सलीम का ढाबा है, मालेगांव शहर से काफ़ी लोग वहाँ पे चाय पीने के लिए जाते या सैर व तफरीह के लिए जाते, जिसमें से आज मालेगांव शहर के कुछ बच्चे सैर व तफरीह के लिए गए थे, जिसमें से कंटेनर के नीचे 2 बच्चों की एक्सीडेंट की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे ज़ख्मी हैं। तकरीबन ये लोग यहाँ से जुमा की नमाज के बाद निकले थे। जो बच्चे की मौत हुई है उसका नाम है जैद खान अजहर खान, उम्र उसकी बताई जा रही है 16 साल। ये बच्चा पीछे गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और जो एक बड़ा लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल थी वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते वक्त संतुलन खोने की वजह से अगले टायर के अंदर जो कंटेनर था, कंटेनर के अगले टायर में ये बच्चे उसकी जद में आए और जद में आने के बाद अगले ही टायर के अंदर ये बच्चों का मतलब गाड़ी लहराई और लहराने के बाद वो अगले टायर में गई और टायर में जाने की वजह से एक बच्चा अगले टायर की जद में आ गया। इसमें बच्चों की गलती नहीं थी। हम लोग बार बार मालेगांव शहर के जितने जिम्मेदारान हैं ये लोग अपील करते कि यार अगर तुम लोग हाईवे पे निकल रहे हो तो सेफ्टी लेकर निकलो, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ निकली है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि वो 120 पे और 100 की स्पीड में चलती है तो समझ में नहीं आता। 120 पे जब गाड़ियाँ चलती है तो जो 2 व्हीलर वाला रहता है वो उसका वजन कम रहता है, वेट कम रहता है। अब हमारे बाजू से कई टन की 50 टन 60 टन की गाड़ियाँ जब गुजरती है तो ये गाड़ियाँ गुजरने की वजह से आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और बिगड़ने की वजह से उसका दिमागी संतुलन खोता है, वो कहीं ना कहीं गाड़ियों की जद में आता है। हमारे मालेगांव शहर के मेयर और डॉक्टर अपना हाजी साहब, खालिद हाजी साहब और रफ़ीक बुरे खान साहब और आमीन भाई और बाबू भाई, ये इनके वार्ड का वो रहने वाला था बच्चा, उनके वालिदैन भी, उसका भाई यहाँ पे मौजूद है, उसके वालिद साहब यहाँ पे मौजूद है। हम सभी लोग मालेगांव शहर वाले जितने लोग हैं इनके गम में बराबरी के शरीक है और हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और मालेगांव शहर वालों से हम हाथ जोड़कर अपील करते, गुजारिश करते कि अगर आप लोग हाईवे पे निकल रहे तो अपने परिवार का सोच के निकले। जब भी छुट्टी होती है तब मालेगांव शहर में हादसा होता है। बार बार हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं कि हाईवे पे ना जाए और अगर जाते हो तो अपनी सेफ्टी लेकर जाए। अब्दुल रहमानी ताबानी साहब का आज बेल हो चुका है। 25,000 रुपए की जामीन उनको आज दी गई है। ये मामला तफसील में कुछ ऐसा है कि क्राइम रजिस्टर नंबर 95/2026
जो रजिस्टर्ड हुआ था आयशा नगर पुलिस स्टेशन में, सेक्शन इसमें लगाया गया था 196 सबसेक्शन 1, प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन द ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ETC। और इसकी हकीकत कुछ ऐसी थी, सेक्ट यानी एक मसलक की जो लड़की थी, उन्होंने दूसरे मसलक के मुजीबुर रहमान अनवर अंसारी से अखलाक से निकाह किया था और व्हाट्सएप नंबर पे ये चीज़ को वायरल किया गया था। ऐसा कई दफ़ा कहा गया है। वो नंबर भी कुछ ऐसा था कि 76 299 85 708, ये नंबर को ज़्यादा हाईलाइट करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको वायरल किया गया। पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस प्रोसिक्यूशन को मिली नहीं है और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उनको रिसीव नहीं हुआ कि इसको वायरल किया गया हो। और इस एतबार से 8 जुलाई 2026 को 2 बजे दोपहर में ये गुनाह रजिस्टर्ड हुआ और इसमें जो आरोपी क्रमांक 1 थे, उनको रात में 4:06 पर अरेस्ट किया गया और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। उस वक्त दूसरे वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 5 दिन की इसमें PC मांगी थी, जिसमें से कोर्ट ने उनको 3 दिन की PC नहीं, आज तक की PC दी। आज एक्यूज एप्लीकेंट के रिलेटिव्स ने आज हमको इस मैटर में एंगेज किया। आज हम इसमें अपीयर होते हमने कहा कि ये जो सेक्शन इसमें लगाया गया है, अगर इस सेक्शन की डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो इसकी डेफिनेशन को लिखा गया है ये बताते हुए कि ये मामले की पनिशमेंट है सिर्फ 3 साल तक की, और जब 3 साल तक की पनिशमेंट हो तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS ये नोटिस देना बहुत ज़रूरी होती है, जो कि नोटिस दी नहीं गई है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को पूरी तरह से ड्यूली फॉलो नहीं किया गया है। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI के केस लॉ को ड्यूली फॉलो ना करते हुए इनको ब्लैंकेटली 3 दिन की PC दी गई है। तो ये सब बातों को हमने कोर्ट में रखा। उसके अलावा हमने कोर्ट को ये भी बताया कि रिकवरी डिस्कवरी का कोई ग्राउंड इनकी जानिब से रहा नहीं है। 3 दिन की PC इनको दी गई, थोरो इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन, और उसके अलावा अब कोई ग्राउंड बचा नहीं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो इनको बेल पर रिहा किया जाए। तो कोर्ट ने आज हमारी बाजू मानते हुए जो इसमें आरोपी थे उनको आज बेल पर 25,000 की ऑर्डर पर इनको आज रिहा किया है। बबलू अयूब मंसूरी और परवीन बबलू मंसूरी, ये 2 आरोपियों को वडनेर खाकुड़ी पुलिस स्टेशन ने CR नंबर 314/2026 में सेक्शन 103 सबसेक्शन 1, 115 सबसेक्शन 2, 351 सबसेक्शन 2, 352 सबसेक्शन 1 और 35 BNS के तहत 7 तारीख को अरेस्ट किया। इस बारे में हकीकत ऐसी है कि फिरियादी जो है बबलू आहिरे, उसका भतीजा यश आहिरे, परवीन मंसूरी, ये जब यश के पास गई, उसको कुछ कहा और उसको बस एक स्लैप लगाया, यानी उसको एक मारा कान के नीचे, तो वो जाकर सीमेंट के रोड पर गिरा और उसकी मौत वाक़या हो गई। इस सिलसिले में जो इसके चाचा हैं मैयत के, उन्होंने वडनेर खाकुड़ी पुलिस स्टेशन में एक फ़ायर दाखिल की 6 जुलाई 2026 को 8:30 बजे, और 7 जुलाई 2026 को ये दोनों एक्यूज नंबर 1 और 2 को 3:30 बजे अरेस्ट किया और उनको कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त दूसरे एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 5 दिन की PC मांगी थी, जिसमें से 3 दिन की PC दी गई थी। बाद में हम इस मामले में अपीयर हुए, फिर से पुलिस प्रोसिक्यूशन ने इसमें 5 दिन की PC मांगी, पर हमने कोर्ट को बताया कि इसमें कोई रिकवरी, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन का पार्ट नहीं रहा है। फॉर थरो इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो प्रोसिक्यूशन को दी गई थी, और हमारी बहस को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने आज उनका MCR किया था, और MCR के बाद में आज वो नासिक सेंट्रल जेल ले गए हैं। और अभी इस बारे में हम जो है बेल एप्लीकेशन इनके आरोपी नंबर 1 और 2 की जानिब से फाइल करेंगे कि उनका इंटेंशन नहीं था। जब इंटेंशन ना हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है, और जब इंटेंशन हो तो फिर वो अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। पर यहाँ पर मर्डर हो चुका है, इसलिए सेक्शन 302 यानी अभी का सेक्शन 109 सबसेक्शन 1 ये लगा हुआ है। कमिटल ऑफ मर्डर हुआ है। तो अभी हम कुछ ही दिनों में दोनों एक्यूज की जानिब से बेल अरे
यहाँ पर आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो यहाँ पर बैठे सत्ताधारी जो अपने आप को प्योर इस्लामिक बताते हैं, तो ये जो हमारे शहर के माविन कारपोरेटर जमाल नासिर साहब पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे गर्मी में और बरसात में सर्दी में यहाँ पर बैठे, मौलाना अलीम फलाई साहब, ये 2 लोग यहाँ पर बैठे, तो हो सकता कि यहाँ पर इनको दर्द होगा, क्योंकि मैंने एक शेर सुना था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए फरिश्ते क्या कम थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो बातें आती है, जो एक कौम की बातें करते हैं, जो इस्लाम की बातें करते, तो हो सकता ये कौम के लोग यहाँ पर एक सच के लिए, एक हकीकत के लिए यहाँ बैठे हैं, तो इनको दर्द होगा। मैं आज 3 दिन मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए धरने में, न तो पहले दिन से मैं धरने में रहता, मैं 3 बजे से यहाँ आया, 6 बज गए, ना तो कोई बरसर इक़्तिदार जो सत्ताधारी पार्टी का एक भी जिम्मेदार नहीं आया, ना कॉरपोरेशन के एक भी अधिकारी नहीं आए, तो मजबूरन यहाँ पर हमें तीखा रुख इख्तियार करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर 8 बजे तक अल्टीमेशन देने के लिए, देखिए आज टाइम कितना हो रहा, मैं 3 बजे से यहाँ पर बैठा, आज जुमा है, 10 जुलाई है जुमा, और रात में 8 बजे तक अगर कभी यहाँ के बरसर इक़्तिदार के जो जिम्मेदार है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थे अतिक्रमण के ताल्लुक से, उन्हीं के मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण साफ करने के लिए आए थे, यहाँ पर लूट मार करने के लिए, हमारा हिस्सा लेने के लिए यहाँ नहीं आए हम कौम का पे जो मिल्कियत है, कौम की जो मिल्कियत है, शहर की जो मिल्कियत है, उन पे जो इन लोगों ने कब्जा कर दिया, तो ये चोरों का साथ ना देते हुए जो तुमको वोट दिए है, जो कौम की तुम बातें करते हो, वो कौम का साथ दो। अगर 8 बजे तक अगर नहीं आए तो मैं रियाज अली यूसुफ अली, शब्बी नगर दूसरी गली, देखिए रस्सी है मेरे पास, ये कॉरपोरेशन के गेट पर मैं उल्टी फांसी लूँगा, और तब तक इस पे लटका रहूँगा, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं। अगर मेरी जान को कुछ होता है या हमारे शहर में जो वातावरण अगर ख़राब होता है, तो उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, यहाँ का कमिश्नर रहेगा, और यहाँ के सत्ताधारी जो लोग हैं, पार्टियों के लोग, वो रहेंगे। नारा किया हमने, गांधी हिंसा के तर्ज पे ये नारा किया कि जान के बदले हमको जान चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। अगर एक आम शहरी मालेगांव शहर में कलकत्ता कंपनी के वजह से मरता है, तो उसके जरिए हमको इनकी जान चाहिए, हमको मुआवजा और पैसा नहीं चाहिए। ये देखिए, ये हमारी एक बहन यहाँ पर आई, वो बिल के लिए परेशान है, वो भी अपनी दर्दों को बयान करे। क्या किया आपके साथ बताओ कलकत्ता कंपनी ने? 15,000 का बिल, इन्हें 2 लाख रुपए निकाले, 2 लाख रुपए निकाले, मर जाएगी, 2 लाख रुपए निकाले, ये कुछ नहीं, ये गरीब भाई है, मी कोणी भरला रे एवढे पैसे? माझ्या घरात का लोक 2 नंबरचा धंदा चालू आहे का? 2 लाख रुपये घालून कुत्रे आहे आणि आता म्हणते का आता तुम्ही 2 लाख रुपये भरल्याशिवाय तुमचं लाईट बिल कट करून टाकलं 6 दिवसापासून। मेडिकल माझ्या घरमध्ये दोघाला बी आजार लागून जायले तरी लाईट बिल भरून दिले। आम्हाला दोघाला बी मेडिकल लावलेलं आहे, आम्ही पैसे मेडिकलचे कसे तयार करतो आमच्या आम्हाला माहिती। आणि कुत्र्या म्हणते 2 लाख रुपये आत्ताच्या आत्ता भरून द्या, पुढून द्यायचे आम्हाला 7 दिवस 6 महिने झाले। माझ्या नवऱ्याला आटे घेऊन जायले, परत मला डोक्याचा आजार चालू आला तरी हे पैसे बँकेमध्ये 2 लाख रुपये कुठून आणायचे? कहाँ से भरेंगे? मैं गरीब भाई, हाँ मेरा घरकुल का घर है, कहाँ से भरेंगे? ये देखिए, आज हमारी एक बहन के साथ जास्ती हो रही है। आज ये बताइए, इनका लाइट बिल अगर आप देखेंगे, कलकत्ता कंपनी ने 1,77,000, ये एक मेरी बहन का बिल इस तरीके से कलकत्ता कंपनी ने लिखाया। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, हमारे पीएम साहब कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलेंगे। इंसाफ जब हमको मिलेगा जब ये कलकत्ता कंपनी मालेगांव शहर से निकलेगी। यहाँ पर मंत्री साहब रहते हैं, आज वो महाराष्ट्र के मंत्री है, लेकिन आज मेरी बहन, उसके घर का बिल 1,77,000 रुपया था, लेकिन मंत्री साहब बोलने को तैयार नहीं। इसका जिम्मेदार कौन? आज आउटर तो छोड़ दो, अपने सेंट्रल की आवाम भी परेशान, आउटर की आवाम भी परेशान, कोई बोलने वाला नहीं। आज ये भाई
ये देखिए, ये एक बीमार है, इनके जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट वो यहाँ पर लेकर आने के बाद भी आवाम को इंसाफ नहीं मिलता। ये कलकत्ते कंपनी आज जो है अंग्रेजों के स्तर पर आवाम पे हुक्मरानी कर रही, उनके इंसाफ के लिए आज हम मैदान में आए और हमको इंसाफ चाहिए। हम गांधी अहिंसा के तर्ज पर काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि झंडा चलाओ, जब झंडे से काम नहीं होगा तो आपको डंडा चलाना पड़ेगा। आज वही मकसद लेकर हम एमपीएसएल कंपनी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ का सीईओ अपने आप को बीमार बताता है और अंदर एसी में बैठकर लोगों के लिए काम नहीं करता। ये भाई हमारी आज रो रही, इसकी आंखों में आंसू है। मोदी साहब कहते हैं हम पूरे हिंदुस्तानियों को इंसाफ देंगे। आज हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन भाई को और पूरे शहरियान को इंसाफ चाहिए। आज एक बात ये भी समझ में नहीं आती, कलकत्ता कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, ना पोल बदले गए, ना वायर बदले गए, ना डीपी बदले गए। आज जो है 1 महीने के अंदर कलकत्ता कंपनी में 4 लोगों की जाने गई। कितनी? 4। पूरे साल का सर्वे उठाकर लेकर देखेंगे आप तो ऐसी 50 जाने कलकत्ता कंपनी की वजह से जा रही। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी, मैं उन हमारे ऑफिसरान से भी कहना चाहूंगा कि आप इन जालिम कंपनी का साथ नहीं देते हुए इन मजलूम आवाम का साथ दो। जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग शपथ लेते हैं तो उनको यह कहा जाता कि आपको हक के रास्ते पे चलना और मजलूमों का साथ देना है। आज मजलूम हम आपके सामने खड़े हैं, हमको इंसाफ चाहिए। आज बिजली कंपनी लोगों के घर जाके गुंडागर्दी करती है, उनको पुलिस डिपार्टमेंट का खौफ दिलाती है, उनको कोर्ट का खौफ दिलाती है। ये नहीं चलेगा। 8-10 लोग मालेगांव शहर में ऐसे हैं जो कलकत्ता कंपनी से हफ्ता लेते हैं। हफ्ता लेने की वजह से उन्होंने एक ये काम किया कि हफ्ता लेने के बाद जो है वो आवाम पे उनका ध्यान ली। यहाँ हमारे मंत्री साहब रहते हैं, आज महाराष्ट्र के मंत्री है, वो खुद मालेगांव शहर में रहते, लेकिन उन्होंने इन मसलूम आवाम के लिए नहीं सोचा। आज हमारा सेंट्रल का आमदार वो लापता है। तो आउटर के मंत्री साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हम आपके साथ जुड़कर, हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग आपके साथ जुड़ते, आपसे जुस्तजू है कि कलकत्ता कंपनी का टिकट कट करके इनको शहर के बाहर भेजिए। आज हमारा जब महावितरण था तो 700-600 रुपया बिल आया करती थी, आज इनकी जास्ती की वजह से 3200 बिल आ रही है। इन्होंने एक खेल और खेला कि 96% यूनिट के ऊपर ये 4.75 पैसे से चार्जेस लगाते हैं और जैसी 100 होता है ये 11 रुपये से चार्जेस लगाते हैं, और जब ये 200 यूनिट होता है तो 17 रुपये से। ये कहाँ का इंसाफ है? आज मजदूर की मजदूरी नहीं बच रही। 200 रुपये पे कमाने वाला, 400 रुपये कमाने वाला 3 से 4 हजार रुपया कैसे बिल बनेगा? अभी ये भाई आपके सामने खड़ी, बताओ इसके घर क्या चलेगा? 1,77,000 रुपए का बिल। ये हमारी बहनी, हमारी बहन के जो है उसके बिल मैंने अभी चेक किया। बिल बताओ आप यहाँ पर 1,77,000। इनके हस्बैंड का डेथ हो चुकी, लेकिन इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। 1,77,000 बिल कहाँ से बनेंगे? इनके हस्बैंड को 1,77,000 के झटके की वजह से, एमपीएसएल की वजह से उनकी जान गई। 1,77,000 जो अटैक आया उनको। बताओ, ये देखिए, हम आपको लाइव यहाँ पे दिखाना चाह रहे, ये हमारे जुमले नहीं है, यह डॉक्यूमेंटेशन पे हम बात कर रहे। इस बाइक का बिल 1,77,030 रुपये बिल है। इसका जिम्मेदार कौन? मैं मालेगांव शहर के जितनी भी आवाम है, चाहे आउटर की हो, सेंट्रल की हो, आज आपके सामने हम बेहतरीन तरीके से एहतजाज करने के लिए आए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस जालिमों के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है। आप हमारे साथ मिलकर इनका खात्मा कैसे किया जाए, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हमारे जो लीडर है, उनकी हिदायत पर वार्ड नंबर 19 में हमने SIR का फॉर्म भरने के लिए चालू किया है। मुफ्त में, कोई यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है। और जब तक के यहाँ पे फॉर्म, तारीख भी अगर बढ़ेंगी तो फॉर्म भरने का काम यहाँ से चालू रहेगा। ये हमारे लीडर के बोलने पे हमने हमारे पूरे वार्ड नंबर 19 में 247 यादी नंबर से लेके 259 यादी नंबर तक के हमने यहाँ पे इतने BLOs को
और इतने लोगों को 5 से 7 लोगों को फॉर्म भरने के लिए मुफ्त में बैठाया हुआ है। कहाँ पर? शिवाजी टाउन हॉल कॉरपोरेशन के सामने मराठी में फॉर्म भरा जा रहा है। 247 से लेके 259 नंबर यादी तक के 13 यादी का टोटल मैंने यहाँ पे हेल्प सेंटर खोला है। और बीएलओ जो है, कुछ बीएलओ को इधर से भी बैठाया हुआ है, कुछ बीएलओ को घर घर जाके हम लोग फॉर्म पहुँचा रहे हैं और यहाँ से फॉर्म भरने का काम किया जा रहा है। बीएलओ की भी मदद ली जा रही है और हमने हमारे 4 सहायक यहाँ पे बैठाया है और जैसे जैसे गर्दी बढ़ेंगी वैसे हम लोग सहायक भी बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के एसआईआर का डेट है और जब तक के रहेंगी, जब तक कि हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरने का आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे हेल्प सेंटर हमने खोला हुआ है। और जब तक के यहाँ पे तारीख अगर बढ़ेंगी भी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हम लोग भरने का काम करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हर एक वोटर तक के फॉर्म पहुँच जाए और भर कर उनका जो फॉर्म है सही तरीके से उनकी वोट यादी के अंदर आ जाए, उनकी वोट कट ना होए। हमारा मेन मकसद ये है। कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है अभी फॉर्म भरने में, पिन कोड का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ? प्रॉब्लम तो ऐसा है, अभी जो पिन कोड फॉर्म के ऊपर टोटल जो आया है वो मालेगांव सिन्नर का आया है। तो उसके ताल्लुक से मैंने कमिश्नर को और तहसीलदार से संपर्क किया था, तो उनका बोलना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मालेगांव का जैसे 42 मालेगांव का जो अपना 423203 जो है अपना, वो ना रहते हुए ये जो सिन्नर का कोड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे बीएलओ लोग भी है, वो लोगों से भी पूछा, तहसील और कमिश्नर से भी पूछा, तो उनका भी बोलना है उससे कोई दिक्कत नहीं आएंगी आप लोगों को। यहाँ फ्री ऑफ चार्ज भरा जा रहा है। आवाम यहाँ पे है, मालूमात ले लो। ये यहाँ पे जो लोग फॉर्म भरा रहे हैं उन लोगों से पूछ लो। यहाँ जितने आदमी हमने बैठाए हैं, हमारे खर्च पे हम पर आदमी को जो भी महीने का हमने ठहराया है वो हम हमारे ज़ाती खर्चों से उनको आदमी को खाना खर्चा और उनका जो भी पेमेंट है महीने भर या 20 दिन जो भी बैठेंगे तो उनका जो पैसा है वो हम हमारी जेब से पे करेंगे। आवाम से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और कोई अगर लेता होगा तो मेरे पास आए, शिवाजी टाउन हॉल के अंदर वार्ड नंबर 19 में फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे हम लोग खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आके चाहिए तो सर्वे भी कर सकते हो। जो झूठी अफवाह अगर फैला रहे हैं उनके मुंह पे चप्पल गिरेंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई एक मिसाल है महल्ले के लिए। ये पैसा तो लेने के बाद दूर वो अपना जाती पैसा लगाते हैं, कोई भी इसे सामाजिक काम में हो या कोई महल्ले के कुछ भी मसले मसाइल हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब काम फ्री हो रहा है, अब बहुत सहूलत से हो रहा है। एक पैसा लिया नहीं जा रहा है, उल्टा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट की, पंखे की, कूलर की सुविधा भी है, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी है, तो अपनी जाती पैसे से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 19 रसूलपुरा जुनून मिल्लत मदरसे के सामने नोमानी गार्डन के अंदर एसआईआर का काम चालू है। आप यहाँ पर 298 से लेकर 306 यादी में जिन लोगों का नाम है वो यहाँ पर आकर अपना फॉर्म हासिल कर सकते हैं और भरवा सकते हैं। टाइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का रहेगा। ऐसे तमाम लोग जिनका नाम 2002 की यादी में है या नहीं है, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर आकर अपना फॉर्म हासिल करे और भरवाने की कोशिश करे। डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब अपना खिदमत के लिए और हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। मैं तमाम ही लोगों का दिल की अमीर गहराइयाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़िरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी की जेर सरपरस्ती में हाजी लईक साहब ने एसआरआई ऑफिस का आज इफ्तिताह किया। हम सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं
और उसके बाद हाजी लईक और सादिया लईक के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उम्मत को एक बहुत बड़े अंधेरे से उजाले में लेकर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 298 से लेकर 302 तक की यादी है। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, हर मौके पर ये वक्त तो हमने 3 से 8 दिया है, ये तो बीएलओस के वक्त हैं। उसके अलावा हाजी लईक है, मैं और मोहल्ले के बहुत सारे अफराद हैं जो आपके साथ हैं। 24 घंटा हम लोग आपके साथ हैं। बहरहाल आप लोग 29 तारीख का इंतजार ना करें, उससे पहले काम करवा ले। काम बहुत अहम है, डराना मकसद नहीं है, लेकिन हुकूमत ने एक काम दिया वो करना जरूरी है। आगे हम है नहीं है तो हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को किसी किस्म की तकलीफ ना आए, इसलिए हम आप सबसे गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि सबसे अव्वल ये काम को कर। ये भी काम है, लोग बोलते हैं अभी देखेंगे, नहीं, मैं तो कहूँगा कि एक वक्त खाना कम खाए, होटल पे कम बैठे, पहले अपने अपने फॉर्म को भरवा ले ताकि हम आने वाले हुकूमत के किसी भी शिकंजे से हम बच सके। मैं फिर और इस वक्त यहाँ पर 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। अल खिदमत ग्रुप का भी ब्लड का भी काम शुरू है और साथी जो है वो अपना आकर ब्लड दे। मैं अल खिदमत के फारूक भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने पूरे शहर से हमारे महल्ले को चुना, ये हमारे लिए सादत और बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी अगर फारूक भाई जो काम बोलेंगे उसका हम बराबर साथ देंगे। मैं आखिर में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, आपसे फिर इल्तिजा करता हूँ कि आकर अपना अपना फॉर्म भरवा ले और जो भी मुश्किल काम हो, हाजी लईक 24 घंटा आपके लिए हाजिर है। मैं हाजी लईक, सादिया लईक का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस सेंटर का इफ्तिताह किया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज नुमानी नगर, सलामताबाद और रौनकाबाद इसमें भुआरी गटर का काम हुआ है और 10 तारीख को, 10 मई को वो भुआरी गटर खोदी गई है और आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई है, इसके लिए आज तक वो भुआरी गटर का कोई काम हुआ नहीं। मैंने शहर में देखा कि भुआरी गटर बनती है, खोदी जाती है, पाइप बन जाती है, 2-4-8 दिन में उसके ऊपर रोड बन जाता। ये मैं नदी के उस पार भी देखा, नदी के इस पार भी देखा। हमारे वार्ड का जेरेक्स मेंबर है, क्योंकि औरत चुन के तो उसको जेरेक्स से बोला जाएगा ना, क्या और कुछ बोला जाएगा, जेरेक्स से बोला जाएगा। वो कल बोलता हमारे को यार हमारी जबान इतनी सस्ती नहीं है। उसने जो जुमला बोला, मैं नहीं बोलूँगा मेरी जबान बहुत महंगी है, उसने जो बोला, अबे भैया ये तो गवर्नमेंट का काम है,
कारपोरेशन के बाप का नहीं है, तू कारपोरेशन का कारपेटर है, जेरेक्स हो। तू कुछ हलवाई की दुकान पे बातियां मत पड़, वो हलवाई की दुकान है, गवर्नमेंट का काम है। तू क्या कर रहा है ये बोल। जेरेक्स है, फोटो खींच रहा, बुआरी गड्ढे के काम के फोटो खींच रहा, जो गवर्नमेंट का 500 कोटी रुपए का काम है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया तुम इख्तियार पे है तो इसलिए कि तुम कर रहे क्या भैया, काम कर काम। और तू जिस सरकार सत्ता में बैठा है उनको बोला काम करो। मैं भी उनके साथ सारा काम किया। मेरे वार्ड में ऐसा था कि पूरी मट्टी थी, पूरे वार्ड का काम किया। जब बच्चा वहां पे ठंडास करता ना तो वो बोलते ना, उठाते ना भाई लोग, मट्टी नहीं थी पूरे वार्ड के अंदर, और मेरे को बोलता काम सिखा रहा, और तेरे में दम है तो कारपोरेशन में माइती लगा। और देख यार खान ने कितना काम करा, नुमाई नगर, सलामताबाद और सुन्नी मस्जिद में काम किया मैंने। काम कर तू। इसलिए हम लोग आज इस्लाम हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी, हमारे शफीक राणे साहब और पूरी कमेटी हमारे साथ है। वो आज धरना, हम लोग यहाँ आज रिपोर्टेशन देने आए थे। कमिश्नर किसी वजह से उसकी फटी तो भाग गया वो। राणे साहब जो बोले यार जुम्मे के दिन जुम्मा करने का, तो मैं अगले जुम्मे को भैया मेरे वहाँ सब जुम्मा करने आ जाना। ऐसा मैं बोलता हूँ, राणा साहब से गुजारिश करता हूँ, उनको सबको जुम्मे की दावत है मेरे वार्ड। ठीक है भैया, वार्ड में जो तकलीफ है लोगों को, 2 महीने के अंदर उन्होंने माँ बहनों को बहुत तकलीफ हुई। बाजार में माँ बहनें गिरी, कोई बच्ची डिलीवरी को ले आना है तो किधर से ले आना है, पूरे रोड खोद दिए, रौनकाबाद से लेके अब्बास नगर से लेके तो नुमाई नगर तक। ऐसा आज तक मैंने काम देखा नहीं। काम भी तरतीब से करते। उन्होंने पूरे महल्ले के लिए तकलीफ दिया। मैं कमिश्नर साहब को, मौलाना साहब ने, हमने बच्चों साहब को लेटर दिए। अगर फिर तक काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसके आगे बड़ा आंदोलन मैं करूंगा। इतना बोल के अपनी बात खत्म कर। बेटी बचाओ बेटा बचाओ, खानदान की इज्जत बचाओ। जैसे कि आज हमारे शहर मालेगांव में बुराई आम होती जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग भोली भाली मासूम बच्चियों को प्यार के जाल में फंसा लेते हैं, मोबाइल का लालच देकर कि यार, और शादी का लालच देकर कि यार हम तुमसे शादी कर लेंगे, और बाद में उन बच्चियों का मतलब इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाता है। और कुछ ऐसी मतलब हमारे पास औरतों की भी बातें आई है जो शादीशुदा औरतें हैं, 1 बच्चे 2 बच्चों की माँ का भी हमारे पास ऐसा हालात मामला हमारे पास आए हैं कि यार हम तुमको पैसा देंगे, मोबाइल देंगे। बोली वाली औरतें हमारी बेचारी उनकी जाल में फंस जाती है और उनके साथ अस्मत दरी की जाती है और उनको भी फेंक दिया जाता है। इसी वजह से हमारे शहर मालेगांव में 12 जुलाई 2026 पुलवाई रोड स्कूल नंबर 1 में इस्लाही मुआशरा लिया जा रहा है। आप लोगों को दरख्वास्त तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब करें, और उस जलसे में आप लोगों को बताया जाएगा कि अपने को आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारना है। अपने साथ जो लोग धोखा करते हैं, किस तरीके धोखा करते हैं, वो लोग अपने लोग को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी चाल चलते हैं। तो आप लोगों को इसलिए वहाँ जमा किया जा रहा है कि आप लोग आओ और समझो कि यार मेरी प्यारी बच्ची, आप लोग समझो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आगे कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए आप लोगों को। और आप लोग को मैं एक दिल से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो ज़िंदगी अपन जो गुजार रहे हैं ना मेरी बच्चियाँ, इसको अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारो अपनी। जैसे कि अल्लाह के रसूल कैसे बैठते थे, अल्लाह के रसूल कैसे चलते थे, अल्लाह के रसूल कैसे सफ़र किया करते थे, अल्लाह के रसूल किससे कैसे बात किया करते थे। मेरी बच्चियों, अल्लाह के रसूल की पूरी मोहब्बत अपने दिल में डाल लो और अपने आप को अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल करने वाले बना लो। मेरी बच्चियों, आप लोगों ने फिर इस जंजाल से दूर हो जाओगी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, 12 जुलाई 2026 स्कूल नंबर 1 पुलवाई रोड पे आप आए।